इतिहास इतिहास कोई बीते हुए सालों, महीनों और तारीखों का हिसाब नहीं है। ये तो बलिदान, शौर्य और पराक्रम के सम्मान का प्रमाण है। गौरवशाली इतिहास भविष्य को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ उपहार है। इतिहास की शौर्य गाथा का एक ऐसा ही स्मरण चिन्ह है भारतीय नौसेना दिवस। भारतीय नौसेना दिवस हमारी नौसेना द्वारा 1971 के युद्ध में दुश्मन को सिखाया गया वो सबक है जो उसे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि जहां भारतीय नौसेना है वहां समंदर का पानी भी आग उगलता है। भारतीय नौसेना हमारे देश की वो प्रबल शक्ति है जो दुश्मन के नापाक इरादों को धराशाही करने में सक्षम है। 1971 का युद्ध हम पर थोपा गया था। हमारी जाबाज सेनाओं ने भी दुश्मन के इस दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने का निर्णय लिया। सेना और वायुसेना सहित भारतीय नौसेना की सूझबूझ, दूरदर्शिता, पराक्रम और अचूक रणनीति एवं जंगी जहाजों ने मिलकर दुश्मन की ऐसी कमर तोड़ी कि सिर्फ 15 दिन के अंदर पाकिस्तान ने हमारी सेना के सामने घुटने टेक दिए। यह शायद विश्व इतिहास में पहला अवसर था जब भारतीय सशस्त्र सेनाओं के अद्वितीय योगदान ने एक नए राष्ट्र अर्थात बांग्लादेश को जन्म दिया। इस युद्ध में भारत की जीत ने पूरे विश्व को यह संदेश दे दिया कि वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलने वाले हमारे देश के खून में यदि सेवा है तो जुनून में संहार भी है। 1971 की इस जीत में हमारी नौसेना की भूमिका सिर्फ एक विजयी सेना की ही नहीं थी, बल्कि समुद्री युद्ध पद्धति में हमारी दक्षता का परिचायक भी थे। यह सत्य है कि अपने देश की समुद्री सीमा को सशक्त बनाए रखना सदैव एक आवश्यकता है। इसके लिए यह जरूरी है कि हम अपनी पुरातन समुद्री परंपरा का अवलोकन करें। हमारी समुद्री विरासत का उल्लेख मौर्यकाल, चोल वंश, पल्लव और सातवाहन जैसे अन्य कई साम्राज्यों के दौर में मिलता रहा है। इनके अतिरिक्त आधुनिक भारतीय नौसेना ने वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज से भी मार्गदर्शन हासिल किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय नौसेना का आदर्श प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने 17वीं शताब्दी में मराठा नौसेना का गठन किया और ये उस समय एक ऐसा कदम था जो बाकी शासकों की कल्पना से परे था। आज हम सब के लिए ये बड़े सौभाग्य का दिन है। आज हम सब उसी जगह एकत्र हुए हैं जिस भूमि पर उस महान दूरदर्शी व्यक्तित्व के कदमों के निशान आज भी महसूस किए जा सकते हैं। सिंधुदुर्ग मराठा नौसेना का मुख्य केंद्र रहा है। सिंधुदुर्ग की हर ईंट में शिवाजी महाराज की उपस्थिति का एहसास होता है, क्योंकि कहा जाता है कि इस महान दुर्ग की पहली ईंट शिवाजी महाराज ने स्वयं अपने ही हाथों से रखी थी। शिवाजी महाराज, जिनके बारे में कवि भूषण ने लिखा है, भूषण खंड नवखंड महिमंडल में तम पर दावा रवि किरण समाज को पूरब 50 देश दक्षिण ते उत्तर लो जहां पात साई तहां दावा शिवराज को। यानी सूर्य की किरणें जैसे अंधकार पर अपना अधिकार हासिल करती हैं, उसी तरह शिवाजी महाराज पूर्व से पश्चिम तक
उत्तर से दक्षिण तक हर राजगद्दी के दावेदार हैं। शिवाजी महाराज ये अच्छी तरह से जानते थे कि अपनी सुरक्षा किसी दूसरे के हाथों में नहीं छोड़ी जा सकती। अगर अपने राज्य को पुर्तगालियों, ब्रिटिश, डच जैसी विदेशी शक्तियों से सुरक्षित रखना है तो अपने अधिकार क्षेत्र के समुद्र को सुरक्षित रखना होगा। एक सुदृढ़ नौसेना का निर्माण करना होगा जो न सिर्फ उनके राज्य को प्रबल प्रदान करेगा बल्कि उसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बनाएगा, सामुद्रिक व्यापार को भी प्रोत्साहित करेगा, जल मार्ग से सामान की आवाजाही को आसान बनाएगा। तत्कालीन स्वदेशी तकनीकी क्षमता का लाभ उठाकर मराठा नौसेना ने सारखेल कन्होजी आंग्रे के नेतृत्व में खुरब्स, गैबत्स और पाल जैसे अनेक जहाजों का निर्माण किया और शिवाजी महाराज की जलमेव यस्य बलमेव तस्य के आशय को सार्थक बनाया। यानी जल में जो बलवान होगा वही सर्वशक्तिमान होगा। भारतीय नौसेना का स्वरूप अत्यंत आधुनिक हो चुका है, लेकिन इसकी आत्मा में आज भी शिवाजी महाराज की विरासत विद्यमान है और इसका ताजा उदाहरण है 2 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना का ऐतिहासिक ध्वज परिवर्तन। हमारी भारतीय नौसेना ने अपने पुराने ध्वज, जिसे सेंट जॉर्ज क्रॉस कहा जाता था और जो आज के स्वतंत्र और आत्मनिर्भर भारत में ब्रिटिश हुकूमत का एक अवशेष था, उसे त्याग कर शिवाजी महाराज की मराठा राजमुद्रा से प्रेरित होकर एक पूर्ण स्वदेशी ध्वज को नौसेना में शामिल किया। इस ध्वज पर अंकित प्रतीक चिन्ह हमारी सामुद्रिक विरासत की समृद्ध और स्वर्णिम परंपरा का गवाह है। इसकी अष्टकोणीय संरचना इस बात का प्रतीक है कि भारतीय नौसेना की कीर्ति 8 दिशाओं में व्याप्त है। आज भारतीय नौसेना सबसे साहसिक, आत्मविश्वासी और शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक है। जहां पृथ्वी का 1/3 भाग पानी हो और उस पर हमारा भारत देश 3 दिशाओं में पानी से घिरा हो, ऐसे में नौसेना की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज हमारी नौसेना पर न सिर्फ सामुद्रिक सीमाओं की सुरक्षा का भार है बल्कि देश की आर्थिक संपन्नता में भी एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। हमारे देश का 95% व्यापार, 95% व्यापार समुद्र मार्ग पर निर्भर है। ऐसे में भारतीय नौसेना अन्य एजेंसियों के साथ ये सुनिश्चित करती है कि पूरे जल मार्ग पर उसकी चौकस निगाहें हों और व्यापारिक गतिविधियों के लिए जल मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित और शांत हो। आने वाले समय में भारत कितना सुरक्षित और संपन्न राष्ट्र होगा, इसका निर्णय हमारी नौसेना की दृढ़ता पर निर्भर करेगा। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो हमारी नौसेना को दूसरे देशों के मुकाबले एक बेजोड़ सेना बनाती है? इस प्रश्न का उत्तर छिपा है नौसेना की आधुनिकता और आत्मनिर्भरता में। हर समय और हर परिस्थिति की अपनी अलग चुनौतियां और मुश्किलें होती हैं। ऐसे में अपने आप को नई तकनीकों से अपडेट करते रहना हमारी नौसेना की विशेषता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक प्रणाली भी आज नौसेना का एक अभिन्न हिस्सा है। कल तक हम जिन उपकरणों और तकनीकों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे, आज हम उन्हें अपने देश में विकसित कर रहे हैं और उनका निर्माण भी कर रहे हैं। चाहे आधुनिक मिसाइल्स हों, सबमरीन्स हों या एयरक्राफ्ट कैरियर, आज सब अपने ही देश में स्वदेशी तकनीक से निर्मित किए जा रहे हैं।
भारत सरकार की सहमति और सहयोग से नौसेना के इस कदम ने दूसरे क्षेत्रों के लिए भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है आईएनएस विक्रांत। एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत अपने ही देश में निर्मित युद्धपोत है। इस निर्माण कार्य पर हुए व्यय से हमारे देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और स्थानीय उद्योगों को काफी लाभ पहुंचा है। आत्मनिर्भरता की ओर उठाया गया ये एक निर्णायक कदम था। नौसेना ने सेल्फ रिलायंस के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन शिखर तक पहुंचना अभी बाकी है। आज हम जिस अवसर पर इस ऐतिहासिक स्थान पर सम्मिलित हुए हैं, वो अवसर उन शहीदों को भी नमन करने का है जिनकी शहादत समुद्र की इन गहराइयों में समाई है। समंदर की हर लहर उन बलिदान गाथाओं को किनारे पर आकर हमसे कहती है, हमें याद दिलाती है और हमसे ये आश्वासन लेती है कि उन वीरों को हम न तो कभी भूले थे और न कभी भुलाएंगे। उन सभी वीरों को ये राष्ट्र नमन करता है। हमारी नौसेना का इतिहास और विरासत समृद्ध क्यों है? क्योंकि इसका इतिहास हमेशा वीरों ने रचा है। ये वो सेना बल है जिसके लिए देश उनका ईश्वर है, देशभक्ति उनका परम धर्म है और देश रक्षा उनका आदर्श कर्म है। जय हिंद। ऐसा देश कभी न देखा, कभी न सुना है। देशों का सरताज यह भारत देश है।